नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो निलंबन से आप क्या समझते हैं? निलंबन का मतलब क्या हो गया? सस्पेंड, कि एक बार टेम्परेरी तौर पर या परमानेंटली किसी भी तरीके से मान लीजिए निलंबन, सस्पेंड कौन कर सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। और क्यों? क्योंकि निलंबन केवल एक आधार पर हो सकता है, या मेनली आपातकालीन स्थिति पर। ठीक है, आपातकाल की जब स्थिति होगी, इमरजेंसी की जब स्थिति होगी, उस टाइम पे क्या हो सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। सभी मौलिक अधिकारों का नहीं हो सकता। और मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो पावर है, वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। और प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर कब आएगी? जब क्या होगा? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिटर्न में लिख के देगी कि आप कल से, इस तारीख से, इस दिन इतने बजे से क्या कर दीजिए? इमरजेंसी को घोषित कर दीजिए और ये तरीके अपना लीजिए। तो बस उस टाइम पे हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। और कब होंगे वो? आपातकाल की स्थिति में होंगे। तो अब बात थोड़ी सी पढ़ लेते हैं आपातकाल के बारे में ही, इमरजेंसी के बारे में ही। इमरजेंसी, तो देखिए इमरजेंसी के बारे में क्या खास बात है हमारी यहाँ पर, कि इमरजेंसी हमारी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहले नंबर पे हमारी है नेशनल इमरजेंसी। कौन सी है हमारे पास? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्टेट इमरजेंसी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी वाली हमारे पास? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं? ये अनुच्छेद हमारे शुरू होते हैं 352 से लेकर 360 तक। 352 से लेकर 360 तक नेशनल इमरजेंसी 352, फिर उसके बाद 356 और उसके बाद 360। सिंपल सा तरीका, 4 प्लस करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। क्या करना है? 52, 56 और 60, बस यहाँ से हमारे शुरू होते हैं। और ये मेन चीज़ें जो आपको इमरजेंसी के बारे में पता होनी चाहिए। और भी कुछ एक चीज़ें हैं जो हम आगे इस चैप्टर पे ही डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का निम्न को अधिकार प्राप्त है। मतलब इन चारों में से किसे मौलिक अधिकारों के ऊपर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है? उसके ऊपर अपना फैसला दे सकता है, आंसर दे सकता है, या कोई अपनी जजमेंट दे सकता है। तो वो पावर किसके पास है? इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अब। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कुछ अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो कौन कर सकता है ये सारे के सारी चीज़ें? तो अब बात है किसकी? अधिकारों में संशोधन की। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था परिवर्तनीय, कौन न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय के पास क्या है? परिवर्तन की, ठीक है, कुछ चेंज करने की पावर है। और संसद के पास क्या पावर है? संसद के पास संशोधन करने की पावर है। क्या करने की? संशोधन करने की पावर है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? दोनों में फ़र्क है, संशोधन और परिवर्तन। तो संशोधन की पावर किसके पास? संसद के पास। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? तो संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमें क्या है? ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं उनके बारे में 4 ऑप्शन है। कुछ खास बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, हमें भी नॉलेज मिलेगी। पढ़ते हैं और आंसर दीजिए क्या आंसर इसका हो सकता है। पहले तो निलंबित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल गलत बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, बस 10 या 20 सेकंड पहले ही, कि आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। कौन निलंबित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी प्रेसिडेंट करेगा आपातकाल घोषित करके। परिवर्तन कौन करेगा? न्यायालय। और संशोधन कौन करेगा? संसद। तो पहला ऑप्शन तो गलत। निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, ओके।
फिर किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकते, बिल्कुल गलत है। ऊपर निलंबित नहीं किया जा सकता, इसी को ही हमने गलत कर दिया। आप तो कह रहे हो कुछ भी हो जाए तो ही नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में से एक ऑप्शन हमारा ठीक है। और कौन सा है, निलंबित किए जा सकते हैं। अब खास बात क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा होता पूर्ण रूप से निलंबित किए जा सकते हैं तो वो गलत होता। पूर्ण रूप से नहीं होते, कुछ एक ऐसे आर्टिकल हैं जो कंप्लीटली हम निलंबित या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और बाकी आपको बताने हैं। निलंबित नहीं किए जा सकते में किए जा सकते हैं, लेकिन एक दो ऐसे जो नहीं किए जा सकते। तो अनुच्छेद नंबर 21 जिसके अंदर स्पेशली हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी जैसी चीज़ें हैं, इनको आप निलंबित नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। तो इसका एक क्रॉस लगा रहा हूं कि इसे सस्पेंड आप नहीं कर सकते हो। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कौन हो गया, हाई कोर्ट, और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता में आते हैं। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं वो कौन कौन से मामले हैं इन चारों में से। मूल अधिकारों का परिवर्तन तो है ही है, हमने पढ़ा था कि न्यायालय के पास पावर है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद नहीं होगा, राज्यों के परस्पर विवाद नहीं होगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है कि भाई सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है, हाँ अब आवाज़ ठीक है मेरे हिसाब से। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या खास बात इसके अंदर लिखी हुई है। ये आज ही है आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत, कल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक तरीके से चलेगी। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है वो चीज़ सुन लेते हैं एक बार दोबारा से, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। देखिए कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। इन चारों में जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है। अगला राज्यों के बीच, राज्यों काफ़ी राज्य हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट रिलेशन की बात हुई है। ऐसे दोनों ही तरीके कहाँ पर सुलझाए जाते हैं, संसद में सुलझाए जाते हैं, पार्लियामेंट में सुलझाए जाते हैं, बाहर कहीं पर नहीं। अगर फिर भी अगर रास्ता ना निकले तो फिर इन केसेस को कहाँ ले जाया जाता है, कोर्ट में भी घसीटा जाता है। तो पहला और दूसरा आंसर नहीं हो सकता। फिर तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, मूल अधिकारों का परिवर्तन। क्या है हमारे पास, मूल अधिकारों का परिवर्तन, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर परिवर्तन करने की पावर। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि न्यायालय के पास पावर है मौलिक अधिकारों के अंदर परिवर्तन करने की, मौलिक अधिकारों के अंदर परिवर्तन करने की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और अगला है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण नहीं। देखिए संरक्षण आपको न्यायालय नहीं देता है, अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर केस लगेगा, कार्रवाई होगी। जो एक अच्छा होना चाहिए तरीका वही आपके साथ अपनाया जाएगा। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। अगर मूल अधिकारों को बचा के रखना है, पावरफुल बना के रखना है, लोगों को मिलते रहें ये, या लोग इनका प्रयोग करते रहें, तो इसका गारंटर भी होना चाहिए, कोई संरक्षक भी होना चाहिए। तो कौन है इसका संरक्षक, तो इसका संरक्षक कौन है, क्या जाएगा, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, जुडिशरी जो है हमारा, इसका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो संविधान के या फिर कह लीजिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, गारंटर कौन है, न्यायपालिका। चलिए एक ये 19th क्वेश्चन है और एक इसके बाद एक 20th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। देखिए बात वही आगे, पहले हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा, और अब क्या आगे दोबारा से वही क्वेश्चन है, आदेश कौन दे सकता है। तो किसके पास पावर है ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। कब करेगा, आपातकाल, इमरजेंसी की स्थिति में। इमरजेंसी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की।
कौन कौन सी? अनुच्छेद नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद नंबर 356 में कौन सी इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी, और अनुच्छेद नंबर 360 से शुरू होती है हमारी और लास्ट है ये कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी है और आपका क्वेश्चन भी बन गया कि आपातकाल जो इमरजेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? इमरजेंसी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? राष्ट्रपति आएगा। तो राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब करता है? जब पीएम, क्या बताया मैंने? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलकर राष्ट्रपति को लिखित में दे कि आप इस तारीख से इस दिन से क्या कर दीजिए? आपातकाल घोषित कर दीजिए। केवल तभी आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है और वही एक टाइम है जब आपके कुछ एक मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? अगर कुछ ऑब्लिगेशन लगाने हैं, कुछ पावर्स लगानी है या फिर रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं आप कि रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, तो वो अधिकार किसके पास है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको देखना है क्या आंसर इसका होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इनमें से किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा और उसी के साथ साथ ए बी सी में से एक और आपको मैं काट के दे देता हूँ। चलिए हम यहाँ पे न्यायपालिका को काट देते हैं। अब तो आपके लिए आंसर देना बहुत इजी हो गया, बिल्कुल साफ हो गया है कि इन ए और बी में से क्या आंसर होगा। फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि मूल अधिकारों पर आवश्यक जो जरूरी प्रतिबंध है, रोक है, वो लगाने की पावर किसके पास है? तो 4 ऑप्शन, 2 मैंने आपके लिए पहले ही काट दिए हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। इनका जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और बने रहिए किसके साथ? मी फिगर के साथ में, ठीक है? बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज का जो डे 1 था जीके क्लास का, जिसके अंदर हमने पॉलिटी पढ़ी है, इसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ें रहीं। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा और वो क्या है कि आप मी फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर लीजिए और बताइए कि 60 डेज़ का टारगेट बैच जो है वो अब शुरू हो चुका है आप सबके लिए, जहाँ पे आपका एक गारंटी की टाइप से ही क्लासेस लगाई जा रही है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। टेस्ट सीरीज दी जा रही है। टेस्ट सीरीज में जैसा कि आपको बताया था कितने टेस्ट थे? 90 आपके पास टेस्ट थे, 90 आपके पास चैप्टर टेस्ट, 20 आपके पास कौन से टेस्ट थे? रिवीजन, फिर उसके बाद 40 आपके सेक्शनल टेस्ट थे और 24 आपके पास फुल लेंथ टेस्ट थे। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है मी फिगर की तरफ से, तो आपको इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। और मैं फिर से वही कहूँगा, आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, ठीक है? कुछ बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ी है, एग्जाम के आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी की है, आपातकाल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, संविधान के अलग अलग भाग में कौन कौन से कर्तव्य, जैसे मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ा, तो कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है? डीपीएसपी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, हल्का सा सिटीजनशिप के बारे में जाना हमने, मौलिक कर्तव्य के बारे में जाना, और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का चैप्टर हमने थोड़ा सा पढ़ा है। तो कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं और अभी मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए और जो भी कमियाँ यहाँ पर रही है, जैसे बीच में 1-2 बार आवाज़ भी चली गई है तो उसको भी ठीक कर दिया गया है, और कल की क्लास से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आज की क्लासेस को हम थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं ताकि कल की क्लासेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल कर अच्छे से चीज़ें आपके लिए मैनेज करके बनाई जा सके। तो बने रहिए मी फिगर के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।